We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन उन कुत्तों को जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है वो ना छोड़े जाएं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवासीय इलाकों से हटाकर शेल्टर होम्स में भेजने का आदेश दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा है दिखाते हैं आपको ग्राफिक के जरिए। कुत्तों को पकड़कर उस इलाके में छोड़ा जा सकता है। रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्ते नहीं छोड़े जाएंगे। नगर निगम हर वार्ड में कुत्तों के लिए फीडिंग एरिया बनाएगा। साथ ही साथ सार्वजनिक जगह पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। एमसीडी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू करे। सरकारी कर्मचारी को रोकने पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई से रोकने पर डॉग लवर्स को 25,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। कार्रवाई से रोकने वाले एनजीओ पर 2 लाख का जुर्माना लगेगा। सभी हाई कोर्ट में लंबित मामले सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाएं यानी क्लब किए जाएं। डॉग्स को लेकर एक नेशनल पॉलिसी बनेगी। कुत्तों को गोद लेने के लिए आवेदन भी आप कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। कई अहम बातें हैं, आपको बता दें। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। नमिता राय वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए जरा। स्ट्रे डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है। ये अंतरिम आदेश है और पूरे देश में ये लागू होगा। इस पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वकील और जो खुद काम करती हैं इन स्ट्रे डॉग्स के लिए, नमिता राय हमारे साथ हैं। मैम, क्योंकि आप पशुओं के लिए भी काम करती हैं, डॉग्स के लिए काम करती हैं, तो आज आपके लिए इस आदेश के क्या मायने हैं? मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बेंच का। उन्होंने एक बहुत ही बैलेंस्ड ऑर्डर पास किया है। जो 11/8 का ऑर्डर था उसमें देखो हम एबीसी रूल्स तो फॉलो कर ही रहे हैं। हम कुत्ते उठा रहे हैं, उनको स्टरलाइज कर रहे हैं, वैक्सीनेट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बट कुत्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि हमारे लिए एक एनजीओ को करना मुश्किल हो जाता है। बट हम अपने तरीके से अपने एरिया जो एमसीडी ने जोन हमें दिया है उसमें कर रहे हैं। बट ये पारित करना 11/8 के ऑर्डर में कि जो स्टरलाइज होंगे वापस ना छोड़ना, वो कहाँ रखेंगे हम उनको? हमारे पास तो स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना गवर्नमेंट के पास है, ना वो बनाया गया है, क्योंकि ये कभी था ही नहीं, एबीसी रूल्स के अंडर में है ही नहीं। ये है कि आप उठाएंगे, स्टरलाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे और उसको वापस छोड़ देंगे। तो इससे पॉपुलेशन कम होगा। स्टरलाइजेशन से डॉग्स एग्रेसिव नहीं होते, हीट में नहीं आते हैं। तो सबसे ज़्यादा बाइट्स होती है हीट पीरियड में, जब डॉग हीट में आता है ना और अपना मेट ढूंढता है, सबसे ज़्यादा तब होता है, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा। ये 1 या 2 महीने में नहीं हो सकता। ये सिटीजन्स को इंक्लूड करके, फीडर्स को इंक्लूड करके तब जाके ये पॉसिबल होगा। अभी आप चर्चा कर रही थी कि क्योंकि डॉग बाइट्स हैं, जो विक्टिम हैं वो भी हैं, उनकी समस्या भी है। उस समस्या को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि जो घटनाएं घटी हैं वो देखी भी हैं लोगों ने। हाँ देखो, ये हम नकार नहीं सकते कि डॉग बाइट तो बड़ा है। डॉग बाइट क्यों बड़ा है? डॉग बाइट इसलिए बड़ा है कि जुगियाँ टूट गए, वो टूट गई, कंक्रीट जंगल बन गए, इनका जगह सारा चला गया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।